एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। 8 अक्टूबर शिफ्ट 2 वाला है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। दे वर इंटरेस्टेड ऑन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। देखो, जब भी किसी स्किल में इंटरेस्ट की बात की जाती है तो उसके लिए हम इंटरेस्टेड इन लिखते हैं, तो हो जाएगा यहाँ पर दे वर इंटरेस्टेड इन लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। इसलिए इसका ये सेगमेंट जो है वो गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। द प्रोजेक्ट फेल बिसाइड्स ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग एंड सपोर्ट। देखो, यहाँ पर किसी चीज की बात की जा रही है कि वो प्रोजेक्ट क्या हुआ होगा, तो फंडिंग और सपोर्ट के अभाव में वो फेल हो गया। मतलब फेल यहाँ पर FELL वाला नहीं, मैं FAIL वाला फेल बोल रहा हूँ, यानी कि वो असफल हो गया होगा। तो उसके लिए जो हम फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं वो होता है फेल थ्रू, ना कि फेल बिसाइड्स। तो हो जाएगा फेल थ्रू ड्यू टू लैक ऑफ फंडिंग एंड सपोर्ट। फेल थ्रू जो फ्रेजल वर्ब होता है उसका मतलब होता है असफल हो जाना। नेक्स्ट है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर। सारा विल सिंगिंग एट द कॉन्सर्ट ऑन सैटरडे। तो सारा विल सिंगिंग, अब देखो इसमें गलती कहाँ पे आ रही है। सारा विल सिंगिंग, ये तुम्हारा विल के साथ वी फोल्ड लगा दिया, जबकि ये सिंपल फ्यूचर टेंस का है, तो इसके लिए हमें वी फोल्ड लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा हो जाएगा सारा विल सिंग। इसलिए इसका जो ये सेगमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। The white man had to swallow his bombast and have completed the journey in mortified. देखो, वो जो white man था उसे अपना जो bombast था उसे swallow करना पड़ा and have completed the journey in mortified, और उसे अपनी जर्नी कंप्लीट करनी पड़ी किसमें, mortified। mortified यहाँ पर सही नहीं बैठता है, होना चाहिए mortification। mortification का मतलब होता है तुम्हारा एक तरह से अपमान को बर्दाश्त करते हुए, यानी शर्मिंदगी से। तो हैव कंप्लीटेड द जर्नी, ये यहाँ पर गलत इसीलिए है क्योंकि जब द व्हाइट मैन हैड टू स्वेलो लिखा हुआ है, यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है, एंड हैव कंप्लीटेड फिर क्यों लिखा, हो जाना चाहिए था यहाँ पर एंड कंप्लीट द जर्नी इन मॉर्टिफिकेशन, क्योंकि पहले ही ये पास्ट की बात कर ही चुका है, इसलिए तुम्हारा ये सेगमेंट जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब तुम्हारा होता है अनविलिंग, यानी इच्छा से नहीं, तो इसका हो जाएगा तुम्हारा सिनोनिम अनविलिंग। इसके अलावा क्या क्या है, अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग का मतलब तुम्हारा होता है जो चीज कभी हार ना माने, उसको कहते हैं अनरिलेंटिंग। फिर है क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है तुम्हारा जिज्ञासु या फिर उत्सुक। फिर है प्लीजेंट, प्लीजेंट मतलब जो चीज मन को भा जाए या फिर एक तरह से अच्छा। फिर है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द मैनेजमेंट गेव कुडोज टू जिदिन फॉर हिज परफॉर्मेंस। देखो, कुडोज का मतलब तुम्हारा होता है प्रशंसा या फिर उसको एक तरह से एडमायर करना, अप्रिशिएट करना, उसके लिए हम कुडोज का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द मैनेजमेंट गेव कुडोज। अब कुडोज का तुम्हें सिनोनिम बताना है तो हो जाएगा प्रेज, यानी प्रशंसा करना। इसके अलावा क्या है, पनिशमेंट मतलब तुम्हारा होता है सजा देना। एडमोनिशमेंट, एडमोनिशमेंट का मतलब होता है तुम्हारा फटकारना। फिर है क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, तो ये हो जाएगा प्रेज। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एक्सट्रेनियस, तो एक्सट्रेनियस का मतलब, एक्सट्रेनियस की स्पेलिंग 1 मिनट, EXTRANEOUS, एकदम सही है। एक्सट्रेनियस का मतलब तुम्हारा होता है अनावश्यक। फिर है क्विसेंट, तो क्विसेंट का मतलब तुम्हारा होता है जो चीज सक्रिय ना हो, यानी निष्क्रिय, एकदम शांत हो। फिर है तुम्हारा पोस्थुमस, पोस्थुमस का मतलब तुम्हारा होता है जो कि मरने के बाद होता है, उसके लिए यूज किया जाता है पोस्थुमस। फिर है कोलोक्विल। देखो, कोलोक्विल की स्पेलिंग इसमें गलत है। कोलोक्विल की स्पेलिंग होती है COLLOQUIAL, ये जो ई है इसके जगह पे ए आना चाहिए था, और इसका मतलब होता है जो ऑफिशियल नाम है, यानी अनौपचारिक हो, तो इसलिए इसकी स्पेलिंग जो है गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द वे शी इलेबोरेटेड ऑन एवरी डिटेल विथ प्रेसिजन इम्प्रेस्ड एवरीवन ब्लैंक द मीटिंग। तो सब मीटिंग में जितने भी थे उन सबको इम्प्रेस्ड कर दिया, क्या हो जाएगा, इम्प्रेस्ड एवरीवन एट द मीटिंग। ठीक। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स अ ग्रामेटिकल एरर।
फिर है आई होप दैट यस्टरडेज लंच एट राहुल्स प्लेस वॉज एट योर लाइकिंग, यानी कि मैं उम्मीद करता हूं कि कल का जो लंच हमने राहुल के प्लेस पे किया था वो आपके एक तरह से आपकी पसंद के अनुसार था। लेकिन उसके लिए एट योर लाइकिंग नहीं बोलते हैं, ठीक, उसके लिए हम यूज करते हैं, अगर हमें बोलना ही है कि आपकी पसंद के अनुकूल हो या फिर आपकी पसंद के जैसा हो, तो उसके लिए हम बोलते हैं टू योर लाइकिंग। तो यहाँ पर एट के जगह पे टू आ जाता है, क्या हो जाता है, आई होप दैट यस्टरडे लंच एट राहुल्स प्लेस वाज टू योर लाइकिंग। वहां पे जो भी आता लेकिन वाज एट योर लाइकिंग तो नहीं आता, इसलिए ये सेगमेंट गलत है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। एडिक्ट, एटी, मेडिसिन या क्रेजी। एडिक्ट मतलब होता है तुम्हारा व्यसनी या फिर आदि, फिर है 80 मतलब तो 80 होता है। मेडिसिन की स्पेलिंग यहाँ गलत है, MEDICINE होना चाहिए था, इसका मतलब होता है दवा, तो इसलिए ये जो है इनकरेक्ट है। फिर क्रेजी मतलब पागल, इसकी स्पेलिंग सही है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द न्यू इंटर्न वॉज ईगर टू लर्न द ब्लैंक ऑफ द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। तो देखो लर्न द रोप्स जो है वो एक ईडियम है, जिसका मतलब होता है उसकी जरूरी बातों को जानना या फिर उसके नियम वगैरह जानना। तो क्या हो जाएगा, लर्न द रोप्स। ईडियम से भाई रट जाओ, क्योंकि कितना बार ईडियम जो ही आधा लिख देगा आधा पूछेगा, मतलब उसका कोई एक वर्ड पूछेगा कि यहाँ पर क्या आएगा, तो फिर तुम सोचने लगो कि यहाँ पर क्या आ सकता है, जब वो पूछ तो रहा है ईडियम, और ये मेंशन नहीं करेगा कि तुमसे ईडियम पूछा जा रहा है, वो तुम्हें अपना दिमाग लगा के बताना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। व्हाइल शी वाज वॉच्ड द मूवी हर फोन रैंग। तो ये यहाँ पर गलत इसलिए क्योंकि वॉज प्लस V3 लगा दिया, वॉज के साथ यहाँ पे क्या आना चाहिए था V4, कि जब वो मूवी देख रही थी उसी समय उसका फोन बजा, हो जाएगा व्हाइल शी वाज वॉचिंग द मूवी, इसलिए इसका ये सेगमेंट गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हैम्पर। देखो हैम्पर का मतलब होता है तुम्हारा एक तरह से किसी काम में रुकावट डालना, तो इसके लिए तुम्हारा सिनोनिम पूछेगा, तो क्या हो जाएगा, हिंडर। हिंडर मतलब ये होता है तुम्हारा किसी चीज का एक तरह से रुकावट डालना या फिर बाधा डालना। इसके अलावा तुम्हारा एक्यूज। एक्यूज मतलब होता है आरोप लगाना। अर्ज मतलब होता है तुम्हारा किसी चीज का एक तरह से आग्रह करना। फिर एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब मतलब होता है सोख लेना या अवशोषित करना, इसका हो जाएगा तुम्हारा हिंडर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। पेनेसिया। देखो पेनेसिया का मतलब होता है जो कि सभी समस्याओं का समाधान, जैसे हम बोलचाल में बोलते हैं ना रामबाण है, तो उसके लिए हम इंग्लिश में पेनेसिया का यूज करते हैं। तो इसका सिनोनिम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, रेमेडी। रेमेडी का मतलब वैसे तो समाधान ही होता है, और पेनेसिया जो है वो थोड़ा एक ब्रॉड लेवल पे हो गया, लेकिन यही एक तरह से इसका सिनोनिम है, क्योंकि इसके अलावा कोई मैच खा नहीं रहा। देख लो, प्रेशर मतलब होता है दबाव, सर्वे मतलब होता है तुम्हारा सर्वेक्षण, और मिरेकल मतलब होता है तुम्हारा चमत्कार, तो इसलिए रेमेडी सबसे अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड इडियम इन द गिवन सेंटेंस। एवरीवन सेज दैट वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ एंड ओवरऑल वेल बीइंग, बट इट इज इजियर सेड दैट डन। तो इजियर सेड दैट डन मतलब होता है कि कहना आसान है लेकिन करना नहीं, क्या हो जाएगा, नॉट एज इजी एट इट सीम्स टू बी। ठीक, इसके अलावा क्या क्या है, अ स्टेप टुवर्ड्स बेटर हेल्थ, यानी बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम तो नहीं। अ लाइफ फिल्ड विद एक्साइटमेंट, यानी एकदम उत्साह से भरा जीवन, तो ये भी नहीं। टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर देन बिफोर, यानी कि पहले से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करना, तो ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, नॉट एज इजी एज इट सीम्स टू बी। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब या वर्ब फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है, इन 2030 एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी ब्लैंक द वे वी लिव वर्क एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो क्या हो जाएगा कि 2030 में जो है जो टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट होगी वो क्या करेगी, हमारे जीवन को बदल देगी या बदल रही होगी। तो विल बी रीशेपिंग होना चाहिए इसके जगह पे, क्योंकि हम यहाँ पर जो है शैल हैव बीन रीशेप्ड कह नहीं सकते, क्योंकि हम शैल हैव बीन रीशेप्ड में क्या हुआ, हम दावा कर रहे हैं कि बदल ही चुकी होगी, लेकिन हम फ्यूचर का दावा थोड़ी कर सकते। होना चाहिए विल बी रीशेपिंग द वे वी लिव वर्क एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। The flight was about to take off when suddenly the authorities came to ensure the record of the maintenance department. अब मेंटेनेंस का तुम्हें सही स्पेलिंग बताना है, क्या होता है, MAINTENANCE, ये एकदम करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ड्यूरिंग द मीटिंग द एम्प्लॉयर्स ब्लैंक वॉज क्लियर एज ही कामली एड्रेस्ड each team members concerns and provided insightful solutions।
तो उसने हर चीज को कामली एड्रेस कर लिया, इट मीन्स दैट उसके पास क्या है, संयम है, आत्मनियंत्रण है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, तो एम्प्लॉयर्स बोलना है। एम्प्लॉयर्स यानी कि अब हमें यहाँ पर एक नाउन की जरूरत है कि एम्प्लॉयर का क्या, तो उसका कंपोजर। कंपोजर मतलब होता है संयम। नेक्स्ट है तुम्हारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। द lenient ways of the manager prompted substandard work for his subordinates। देखो lenient मतलब होता है जो ज्यादा कठोर ना हो, यानी कि सहनशील आदमी हो, कोमल आदमी हो। तो इसके लिए हमारा सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो इजी गोइंग। इजी गोइंग का मतलब यह है शांत स्वभाव वाला, जो कि ज्यादा कठोर ना हो। इसके अलावा क्या है, तो इंसेन मतलब होता है पागल, इरिटेटिंग मतलब परेशान करने वाला, और इग्नोरेंट मतलब इग्नोर करने वाला। नेक्स्ट है तुम्हारा, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस। My sister-in-law is the most succeeded for all the industrialists in this country today। देखो succeeded for all बोल दिया, तो यहाँ पर गलती कहाँ पे आ रही है, succeeded for all नहीं होना चाहिए। अगर सब में बात कर रही है तो या तो succeeded among all होता, या नहीं तो succeeded of all हो जाता, लेकिन for all जो है वो सेंस ही नहीं बनता। तो हो जाएगा इसका ये जो सेगमेंट है वो गलत है। अब है कंप्रहेंशन पैसेज, तो एक बार तुम पढ़ लो। अब क्वेश्चन देख लो, 1, 2, 3, 4 एंड 5। चलो अब बनाया जाए। पहले में क्या है, अ फोबिया इज एन इरेशनल फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सिचुएशन और लिविंग थिंग, वाइल फियर इज ब्लैंक नेचुरल रिस्पॉन्स टू डेंजर। वाइल फियर इज, यहाँ पे जाहिर सी बात है ए हो जाएगा, वाइल फियर इज अ नेचुरल रिस्पॉन्स टू डेंजर, फोबियाज ऑफन। ये देखो फोबिया और फियर के बीच में अंतर बता रहा है। फियर क्या है कि वो खतरे से जो नेचुरल रिस्पॉन्स आता है वो है। फिर फोबियाज ऑफन अकर ब्लैंक रिस्पॉन्स टू समथिंग अनलाइकली टू कॉज रियल हार्म। देखो फोबियाज ऑफन अकर के बाद क्या होना चाहिए, ऑफ, ऑन, एट या इन। तो फोबियाज ऑफन अकर इन रिस्पॉन्स टू, यहाँ पे हो जाएगा इन रिस्पॉन्स टू क्या है तुम्हारा, समथिंग अनलाइकली टू कॉज रियल हार्म, यानी कि जरूरी नहीं है कि वो रियल में हार्म पहुंचाए, बस तुम्हारे अंदर उस चीज का डर बैठा हुआ है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, ब्लैंक नंबर 3। ब्लैंक नंबर 3 में क्या आ रहा है, इन सम केसेस अ पर्सन विद अ ब्लैंक विल मीट द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर अ स्पेसिफिक फोबिया विद अ ट्रबल, डेंजर, फोबिया, वायलेंस। तो विद अ फोबिया, क्योंकि फोबिया की बात की जा रही है, हो जाएगा इन सम कंडीशंस। क्या बोल रहा है, in some cases a person with a phobia will meet the diagnostic criteria for a specific phobia which is a type of anxiety disorder। next तुम्हारा है, 1 मिनट पहले क्वेश्चन देखो, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। someone with a specific phobia will blank intense fear and anxiety। someone with a specific phobia will blank intense fear, क्या होना चाहिए, will dream, experience, aspire या horizon। तो will experience intense fear and anxiety when comforted from the source of the phobia। यानी कि मान लो अगर किसी को पानी का डर है तो जैसे ही वो पानी के कांटेक्ट में आएगा उसे बहुत भयानक डर लगेगा। नेक्स्ट तुम्हारा, फोबियाज आर ब्लैंक बाय सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड ऑफन कॉज अ पर्सन टू अवॉइड द सोर्स ऑफ देयर फियर। तो जनरली क्या होता है, फोबियाज आर ब्लैंक बाय सिग्निफिकेंट सोर्सेज और क्वालिफाइड, क्लासिफाइड, कैरेक्टराइज या कैटेगराइज। तो कैरेक्टराइज फोबियाज की जो मतलब उनके विशेषता के आधार पर जो उन्हें अलग अलग भागों में बांटा जाता है, तो उसके लिए कैरेक्टराइज्ड की मतलब कैरेक्टराइज्ड मतलब होता है विशेषता, ठीक। तो कैरेक्टराइज बताया जा रहा है यहाँ पे कि फोबिया की विशेषता कैसी होती है कि सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड ऑफन कॉज अ पर्सन टू अवॉइड द सोर्स। यानी कि जिसको मान लो कि पानी का फोबिया है तो कोशिश करता है कि पानी से वो दूर ही रहे। जैसे अगर किसी कुत्ता काट लेता है उसे पानी से डर लगता है, तो इसलिए वो कोशिश करता है कि पानी से दूर ही रहे। इस तरह से तुम्हारा ये पूरा कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।